भारत एक गांव का देश है। ये बात हम लोग बच्चे से सुनते आए हैं और आज भी गांव का ही देश है। लेकिन आज़ादी के बाद जो आर्थिक नीतियां बनी, उन नीतियों का जो आउटपुट आज के परिदृश्य में दिखाई पड़ता है कि लगभग गांव खाली हो गया है। सारे लोग बाजार की ओर दौड़ पड़े हैं और जो बाजार में थे वो विदेश की ओर दौड़ पड़े हैं। और वो जो बाजार, पहले एक ट्रेंड था कि बाजार के लोग विदेश जाते थे, पढ़े लिखे लोग जाते थे, अच्छे पैसे वाले लोग जाते थे। वो अपनी देशभक्ति पता नहीं कहाँ ताक पर रख दिए थे, लेकिन वो जाते थे। और बीच में एक दौर आया कि उसकी खूब प्रशंसा की गई कि वो विदेश से करेंसी भेजते हैं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि करेंसी भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो वहीं शिफ्ट कर गए। भले वहाँ पर जो दुर्गति हो, जो स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, जैसा भी पहुँचे, भोजन तो सुविधानुसार मिल जाता है और वहीं पर बस गए। कितना लोग आप डाटा खोज करके देखेंगे जो यहाँ से गया, वहाँ का नागरिकता लिया, और कितना लोग वापस फिर आया। जबकि हम विश्व गुरु बन गए, अभी पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। लेकिन उस डाटा को आप देखेंगे कि जिन लोगों ने एक बार भारत की नागरिकता छोड़ी, उसमें से कितना प्रतिशत लोग वापस आए। एक सिनारियो ऐसा है। दूसरा, गांव को खाली करने के लिए किसने कहा? ऐसी आर्थिक नीति बनाई, लोगों को विवश कर दिया गांव छोड़ करके पलायन करना। ये पलायन एक बहुत बड़ी समस्या होगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। बल्कि पलायन को डेवलपमेंट का एक फैक्टर बताया कि हम सूरत में जाकर के कमाते हैं तो हमारा रौनक बढ़ जाएगा, हम दिल्ली में जाकर के, नोएडा में जाकर के कमाते हैं, गुड़गांव में जाकर के कमाते हैं तो हमारा रौनक बढ़ जाएगा। और रौनक ऐसा है कि बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो मुंह छुपाते हैं, जो 10 साल नौकरी किए, 20 साल नौकरी किए, और उनको अगर हम कहते हैं कि हमारा अमाउंट के साथ डोनेट करो तो वो असमर्थता जाहिर करते हैं। इतना खर्च है, उतना खर्च है, कुछ बचत नहीं है। सुनने में लगता है तो ये पता नहीं सत्य है या झूठ है। लेकिन हम तो अपनी जो आर्थिक स्थिति हम देखते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कम लोगों की है। मैं हमको लगता है कि हम लोग 30% के ऊपर में आ जाएंगे। इतना कम इनकम लेकर के हम देश के सुपर अपर 30% में आ जाएंगे। बाकी 70% लोगों की स्थिति क्या होगी? जब हमारी हालत ऐसी है तो और लोगों की हालत क्या होगा जिनका ये भी इनकम नहीं है। कहने का मतलब, जो ये गांव खाली हो गया और जो बचा उसको एमसीसी कह करके पुलिस ने मार दिया। और पुलिस, अवश्य ही पुलिस का अपना वो निजी निर्णय नहीं होगा, वो कहीं न कहीं से गाइडेड था ताकि गांव खाली हो जाए तो हम वहाँ पर ये उद्योग लगाएंगे, वो उद्योग लगाएंगे, वो उद्योग लगाएंगे। पहले तो एक संतोष होता था कि वह उद्योग राष्ट्र का है, और आज तो वो उद्योग किसी व्यक्ति का है। ये हमारी आर्थिक नीति का ये प्रतिफल आज उभर कर आया है। और इन सब का कारण, और उससे क्या परिणाम हुआ है? हवा दूषित, पानी दूषित, मिट्टी दूषित, शिक्षा खत्म, चिकित्सा खत्म। ये कितना भयानक चीज। और कहता है कि सब लोग कहता है कि विकास ऐसा ही होता है। कब देखे आपने विकास ऐसा होता है? हम लोग का उम्र कितना है? 60 साल में यही विकास होता है, इसी को विकास कहते हैं। आप इन सब बातों को आप देखें। अभी जो आपको ये जो आया था, इंडेक्स आया, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में 5 कंट्री का कल विवरण दे रहा था, और उसमें सब में धर्म है। लेकिन पांचों में एक कॉमन चीज़ है कि धर्म सभी लोग मानता है कि निजी चीज़ है। धर्म कोई राजनीतिक या राष्ट्र के निर्णय में धर्म हावी नहीं होता है, वो व्यक्तिगत चीज़ है। और क्या कहते हैं, तार्किकता, प्रशासन की व्यवस्था, आपस में लोगों का विश्वास। और हमारा विश्वास क्या है कि कफ सिरप के नाम पर जहर हम भेज देते हैं। हम विश्वास कहाँ ले गए? जिसको गद्दी पर बैठाए, जिसको पद पर बैठाए, वो चोरी करना शुरू कर देता है। तो हमारा विश्वास कैसे छीन होते चला जा रहा है, और क्या कारण है? कैसे सुधार हो सकता है? अगर एक डीसी नहीं हो तो क्या नहीं जिया जा सकता है? पहले डीसी नहीं होता था, कैसे समाज चलता था?
थाना में जो बैठा हुआ बड़ा बाबू है, घूस लेकर के सुबह से शाम तक लोगों का जजमेंट इधर, कहते हैं एफआईआर इधर से उधर करते रहता है। क्या उसके बिना समाज नहीं चल सकता है? क्या ये जो एमएलए एमपी आपको दिखाई पड़ता है, इसके बिना समाज नहीं चल सकता है? खूब चल सकता है। आप मेरा सोशल सिस्टम आप देखें, सभी बिंदुओं पर बहुत बारीकी से हमने सोचा है। केवल एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। आप लोग इसको देखें, उसको इसी YouTube चैनल में है माय न्यू सोशल सिस्टम, और उसको शेयर करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।